श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर में धन प्राप्ति चाहते हो, अपने घर में आप लखपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि भी आपके घर में पैसा आता रहे, कभी भी पैसा आना बंद ना हो, तो दोस्तों आप लोगों को 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये उपाय बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, बल्कि इस उपाय को पंडित जी ने अपनी एक शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। क्योंकि दोस्तों इस वाले उपाय को ज्यादा लोगों ने किया नहीं है, इसीलिए जो भी लोग इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को करेंगे, सीधी सी बात है भाई, उस उपाय का जो फल है वो आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसीलिए आप लोगों को ये 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना है। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, अगर 3 बेलपत्र नहीं भी मिले ना तो भी हम आपको बताएंगे कि आपको 3 बेलपत्र कहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगी और आप इस वाले उपाय को कैसे कर सकते हो। देखो, उससे पहले हम आपको ये बात भी बता दें, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसका व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है, या उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, या घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, घर में मतलब माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न ही नहीं है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलो दोस्तों जानते हैं इस वाले उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है, कहाँ पे करना है और कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों हम लोग यही समझते हैं कि इस वाले उपाय को आखिर करना किसको है। तो देखो, इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आप लोगों को किसको करना है, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से किसी भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना है। ठीक है, अगर किसी कारणवश घर में माता बहन इस उपाय को ना कर पा रही हो या वो उपस्थित ना हो, तो भाई घर का जो बड़ा पुरुष हो है ना, जिसकी वजह से आपके घर में पैसा आता हो, तो भाई वह व्यक्ति भी इस वाले उपाय को 3 बेलपत्र वाले उपाय को इसमें कर सकता है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आप बात करते हैं कि इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, अब तो मुख्य रूप से अगर आप पूछो कि भाई इस उपाय को हमें किस समय करना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई सुबह के समय नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए शाम के समय प्रदोष काल में। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को ना कर पा रहा हो, भाई उसे कहीं पर जाना हो, कोई काम हो, तो भाई वह व्यक्ति इस उपाय को सुबह भी कर सकता है। ठीक है, पर आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में करें, 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी। ठीक है, और 8 से थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उपाय को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगला जो सवाल आता है वो ये है कि इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर हमें करना कहाँ पर है। तो देखो, हम आपको बता दें, इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आपको 2 जगह पर करना है। ठीक है, पहला तो भगवान शिव जी के मंदिर में, और दूसरी जो जगह होगी वो होगी बेलपत्री का पेड़, है ना। सिर्फ ये 2 जगह होंगी जहां पर आपको इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को करना है। 2 उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, पर होंगे ये 2 जगह पर, जो कि हमने आपको बता ही दिया है ना। तो इसके बाद में दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर ये निकल कर आती है कि भाई ये 3 बेलपत्र अगर हमें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश भी आपकी क्या होनी चाहिए कि ये 3 बेलपत्र आपको खुद से मिल जाएं, या आप कहीं से खरीद कर ले आओ, कुछ भी करो, पर आप अपने परिश्रम से इन 3 बेलपत्र को लेकर आ जाओ। पर हो सकता है अभी आप उपाय को बहुत लेट सुन रहे हो और आपको एकदम से उपाय करना है, भाई नहीं हमें तो उपाय करना है, तो भाई उस जगह पर आप लोग एकदम से बेलपत्र कहाँ से लेकर आओगे, ना आपको कोई बेचने वाला मिल रहा है, ना कहीं से मिल रही है। तो भाई उस जगह पर आप लोगों को ये काम करना है कि आप लोगों को उपाय की जो सामग्री है, मतलब वो तो आप लोगों के पास नहीं होगी, साथ में जो पूजन सामग्री है वो आपने साथ में रखकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना, और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उनमें से 3 अच्छी सी बेलपत्र आप लोग निकाल लेना। ठीक है, और इन 3 बेलपत्रों को धो लेना। धोने के बाद फिर उपाय के लिए आप लोग इस्तेमाल करना। ये उन लोगों के लिए बात है जिन लोगों को भाई पूरी कोशिश करने के बाद भी बेलपत्र ना मिले। 3 बेलपत्र आपको लेनी है, ना 3 से ज्यादा लेनी है, ना 3 से कम लेनी है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज की कि भाई इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को हमें करना कैसे है। उससे पहले हम आपको ये बात भी बता दें कि उपाय की जो सामग्री है वो मात्र 3 बेलपत्र। तो ऐसा नहीं मत करना कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 बेलपत्र लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ, है ना। इसके साथ में आपको कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जानी है। वैसे हमने आपको उपाय को करने का जो समय है वो शाम का समय बताया, मतलब प्रदोष काल का समय बताया है। तो भाई प्रदोष काल में तो जल नहीं चढ़ता है, शाम के समय आप लोगों को एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक होगा किस चीज का, आप लोगों का आटे का होगा। ठीक है, मिट्टी का ले रहे हो तो नया दीपक लेना पड़ेगा। उसके अंदर आप लोग रखोगे गोलबत्ती, ठीक है, फिर उसके अंदर डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। इस तरीके से इस दीपक को मात्र तैयार करना, और इस दीपक के साथ में अपने उपाय सामग्री को तैयार करके शिव जी के मंदिर आप लोग पहुंच जाना। सुबह के समय कर रहे हो, अभी शाम के समय नहीं कर पा रहे हो, तो सुबह के समय करो तो 1 लोटा जल अपने साथ में कम से कम लेकर जाना। बाकी इसके अलावा जो भी पूजा सामग्री है वो आप लोग लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आप इस उपाय को भगवान शिव जी के बहुत ही प्रिय दिन और प्रिय समय पर कर रहे हो। तो आपको मात्र उपाय की सामग्री लेकर और जो दीपक है वो मतलब पूजन के लिए वो लेकर भगवान शिव जी
के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले शिव जी के मंदिर में ही जाना है जो आपके घर के पास में हो, ठीक है। शिव जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हो सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद दोस्तों जो आप अपने साथ में दीपक लेकर आए हुए हो, वैसे मतलब शाम के समय अगर उपाय कर रहे हो तो पहले पूजा अर्चना करना है। सुबह भी जा रहे हो तो पहले जाकर जल चढ़ाओगे, पूजा अर्चना करोगे, उसके बाद ये उपाय करोगे, ठीक है। वैसे शाम के समय मुख्य रूप से हमने आपको बताया, तो शाम के समय पहले जाकर अपना वह दीपक जलाओगे, अपनी मदद से उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखोगे। ज्यादा पास मत रखना, भगवान शिव जी को आँच न लगे, इतना दूरी बनाकर आप लोग रख देना, ठीक है। उस दीपक को जलाकर रखकर उसके बाद में आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना, अपने तीनों बेलपत्र को तैयार करके, है ना। 3 बेलपत्र को 3 जगह पर चढ़ाना है, जो कि अब हम आपको बताते हैं। उपाय का जो मुख्य रूप है वो यहीं से शुरू होता है। तो देखो 3 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र निकाल लो। सबसे पहली बेलपत्र को आपको कहां पर समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। और आप सभी लोग जानते हो जब भी हम कोई बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करते हैं तो बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होता है शिवलिंग की तरफ, और बीच मतलब जो डंडी का भाग होता है वो जलाधारी की तरफ होता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी पहली बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में क्या करना है, इसको समर्पित करना है। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख जो है शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। अगर आपको स्थान का पता ना चले तो आप वहीं पर किसी से पूछ लीजिएगा कि माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहां पर है ना। उसके बाद में दोस्तों अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को निकाल लीजिएगा। अब दूसरे नंबर की बेलपत्र को दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान से चढ़ाना है। आप लोगों ने देखा होगा शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर शिव एक जल पात्र टंगा हुआ होता है जिसके अंदर शिव जी की 5 पेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव। तो इस दूसरे नंबर की जो बेलपत्र है इसको आपको जो है उस पात्र से स्पर्श कराना है और शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है। स्पर्श कहने का मतलब है अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को उस ऊपर टंगे हुए पात्र में या लोटे में, जो भी मतलब पात्र टंगा हुआ है शिवलिंग के ऊपर, उससे छुआना है। छुआने के बाद जो है मतलब छुआते हुए आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव। और यदि किसी कारणवश भाई वो जो पात्र है वो ना टंगा हुआ हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दूसरे नंबर की बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर शिव जी की 5 बेटियों के नाम का स्मरण कर लेना, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव, है ना। स्मरण करने के बाद इस बेलपत्र को क्या करना है, आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, आप जिस तरफ से भी इस दूसरे नंबर की बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख मत रखना, अपनी विपरीत दिशा में रखना। कहने का मतलब यह है कि बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए इस वाली बेलपत्र का, और डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में। आप इस साइड से चढ़ा रहे हो बेलपत्र तो भाई उस बेलपत्र की डंडी का भाग आपके सामने की तरफ होना चाहिए, मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ करके अब फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। दूसरे नंबर की बेलपत्र भी यहाँ पर आपने समर्पित कर दी है। अब बात आती है तीसरे और आखिरी नंबर की बेलपत्र की। भाई इसको आपको ध्यान से सुनना है। हमने आपसे बोला था कि ये उपाय 2 जगह पर होगा, पहला तो शिव जी के मंदिर में और दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे। तो अब वही यहाँ पर बेलपत्री का पेड़ भी आएगा। तो तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है ये आपको शिवलिंग में नहीं चढ़ानी, पर शिवलिंग में एक काम आपको करना है। देखो शिवलिंग होती है, शिवलिंग का एक कटी भाग होता है। कटी का भाग कहने का मतलब है कि जलाधारी होती है, जलाधारी पर जिस जगह पर जो शिवलिंग रखा हुआ होता है, जो गोलम गोल भाग होता है जो शिवलिंग का ही भाग होता है ना, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ होता है जलाधारी के ऊपर, तो भाई उस कटी भाग पर आपको मात्र इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को स्पर्श कराना है, ठीक है। क्या कराना है, स्पर्श मतलब छुआना है और कुछ भी नहीं करना है, समर्पित नहीं करना है। ये मात्र आप लोगों को शिवलिंग के जो कटी भाग हुआ जलाधारी के पास में, भाई उस कटी भाग में मतलब शिवलिंग के इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को आपको छुआना है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस बेलपत्र को लेकर सीधा आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है, ठीक है। और बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको क्या करना है, अपनी ये जो बेलपत्र है इस बेलपत्र को आपको उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देनी है। पर यहाँ पर भी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस बेलपत्र की डंडी का मुख कहाँ पर होना चाहिए, बेलपत्र के पेड़ की तरफ। इस बात का ध्यान रखना है ना, बेलपत्र के पेड़ की तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके आप समर्पित कर देना और भगवान से आप अपने घर में धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर लेना, ठीक है। 30 नंबर की बेलपत्र को समर्पित करने का विशेष रूप से आप लोग अपने घर में धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना और भगवान से प्रार्थना करना कि आपके घर में कभी भी धन की पैसों की कमी ना आए और हमेशा आपके घर में धन बढ़ता ही चला जाए। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बासुरी शिवाय, नमस्तुभ्यम।